और भाई लोग सब कैसे हो। स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 7 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस, और साथ ही साथ इसके वोकैब को भी एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ करेंगे अपने डेली एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स जो द हिंदू इटसेल्फ से ही रहते हैं। तो चलो एडिटोरियल शुरू करते हैं। सिलिका स्कार्स ऑन इंडियाज सिलिकोलोसिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक जो लंग्स की बीमारी है, ठीक है, उसके ऊपर है एडिटोरियल आज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। India's growth aspirations have spurred the national mining industry to extract more minerals for use in construction. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ग्रोथ एस्पिरेशन मतलब क्या। ग्रोथ एस्पिरेशंस, ग्रोथ एस्पिरेशंस मतलब हो गया जो गोल्स, ठीक है, जो गोल और डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेस जिसके लिए मतलब हम सेटअप करते हैं ना, एक प्लान बनाते हैं, तो हमारे गोल्स बोल सकते हो, ये गोल्स हैं। ठीक है, गोल्स हैं या जो हमारा प्रोग्रेस है, ठीक है, तो वो हो जाता है। हैव स्पर्ड, स्पर्ड मतलब क्या, एनकरेज्ड या मोटिवेटेड बोल सकते हो। ठीक है, एनकरेज्ड या मोटिवेटेड, जो हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, द नेशनल माइनिंग इंडस्ट्री टू एक्सट्रैक्ट मोर मिनरल्स फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो जो इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है ना, बेसिकली उसको तो एक्सट्रैक्ट मोर मिनरल, एक्सट्रैक्ट मतलब और भी निकालना। ठीक है, टू रिमूव, रिमूव या बोल सकते हो टेक आउट, है ना, टेक आउट। ठीक है, मिनरल्स फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए और भी मिनरल्स को मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाए, है ना। नेशनल माइनिंग इंडस्ट्री से मतलब जो नेशनल माइनिंग जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री संभालती है माइनिंग और इसके जो एंडोवर्स को, तो वो इंडस्ट्री है ना। One such mineral is silicon dioxide or silica, an important component of sand and stone. तो ये सैंड और स्टोन से बना रहता है क्या, सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट मतलब हो जाता है एक पार्ट बोल सकते हो, एक पार्ट, एक हिस्सा, एक एलिमेंट, है ना। Mine workers exposed to silica dust for many years have a heightened risk of developing silicosis, wherein microscopic silica particles are lodged in lung tissue. ठीक है, तो ये मतलब इनहेल करते करते मतलब अपन हम सूंघ लेते हैं उसको, सिलिका का जो डस्ट होता है उसको सूंघ लेते हैं ना, तो वो लंग्स में जाके जमा हो जाता है, फिर ये बीमारी पैदा करता है जो सिलिकोसिस है। ठीक है, सिलिकोसिस बहुत ही घातक बीमारी है ना, डेडली बीमारी है ये। तो वर्ड्स देखो, एक्सपोज्ड मतलब क्या, एक्सपोज मतलब उस पे मतलब कांटेक्ट में आ जाना। ठीक है, सब्जेक्टेड बोल सकते हो, सब्जेक्टेड टू, या बोल सकते हैं कॉन्टैक्टेड टू, है ना, उसके कांटेक्ट में आ जाना। वो माइनिंग के काम कर रहे हैं यार, कपड़ा उपड़ा लगाएंगे फिर भी थोड़ा ना थोड़ा तो जाएगा ना, ऑक्सीजन में मिल जाता है वो पूरा फाइन पाउडर जैसा डस्ट, है ना। हाइटेंड रिस्क, हाइटेंड रिस्क मतलब बहुत मेजर रिस्क। ठीक है, इंक्रीज्ड बहुत ही मेजर चांस रहता है ना, मेजर रिस्क बोल सकते हो ऑफ डेवलपिंग सिलिकोसिस। ये सिलिकोसिस वही लंग डिजीज है। ठीक है, लंग्स में जाके वो जमा हो जाता है। वेर इन माइक्रोस्कोपिक सिलिका पार्टिकल्स आर लॉज्ड इन लंग, तो माइक्रोस्कोपिक पूरा बहुत ही छोटे छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉल सिलिका पार्टिकल्स आर लॉज्ड। लॉज्ड मतलब वो जाके चिपक जाते, ट्रैप हो जाते। ठीक है, ट्रैप्ड इन लंग टिश्यू, हैम्परिंग देयर नॉर्मल फंक्शन। हैम्परिंग मतलब, हैम्पर करना मतलब क्या, प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम क्रिएट करना। ठीक है, बोल सकते हो हिंडरिंग, हिंडर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना, है ना, हिंडरिंग देयर नॉर्मल फंक्शन। द रिस्क ऑफ silicosis is age agnostic and determined by exposure and is chronic after onset. इसका मतलब क्या हुआ, जो सिलिकोसिस का मतलब ये जो ये है रिस्क है,
ठीक है, जो मतलब फैलता है, ठीक है, वो एज एज को पूछता नहीं भैया कि तुम 10 साल के हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, है ना, तुम 50 साल के कुछ नहीं, वो इनहेल होके तुम्हारे लंग्स में जाके जमा हो जाएगा, तुम्हें अस्थमा, पता नहीं कैंसर वगैरह क्या क्या बीमारी सब होगी। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है। एग्नोस्टिक, एज एग्नोस्टिक मतलब क्या हो जाएगा, एग्नोस्टिक का मतलब है नॉट रिलेटेड टू एज। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू एज। आजकल तो देख रहे हो हार्ट अटैक भी मतलब 15-15 17-17 साल के बच्चों को हो रहा है। तो अभी तो कोई बीमारी मतलब ऐसे एज एग्नोस्टिक रह नहीं गई, और है ना। डिटरमाइंड बाय एक्सपोजर, जो उसके कांटेक्ट में तुम आओगे, है ना, उसको सूंघोगे ना, नशे करोगे उसके, तो तुमको ऑटोमेटिकली वो सिलिकोसिस हो जाएगा एंड इज क्रॉनिक आफ्टर ऑनसेट। दस इट थ्रेटन्स मिलियंस ऑफ वर्कर्स, मैनी ऑफ देम यंग। तो देखो, जो माइन इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो लोग यंग ही लोग रहते हैं ना, वो लोग बेसिकली 20s से लेके 30s 35 तक, है ना, जो लोग यंग है, थोड़े फुर्तीले हैं, वही लोग तो काम करते हैं, वही लोग काम करते हैं। तो वही लोग काम करते हैं, तो अभी देखो वो एज रिलेटेड कैसे हो गया। अब वो छोटे कम एज के लोगों को भी मतलब वो हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स को हो जाता है, और बहुत से लोग अपने मतलब जीवन को खतरे में डालते हैं। इन 1999 द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिपोर्टेड दैट more than 8 million people in the country were highly exposed to silica dust. This population could not have increased since the national government has opened new mines and expanded old ones. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 1999 के टाइम, ठीक है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये जो है, ये इंस्टीट्यूट है, तो इसने बताया कि भैया 8 मिलियन लोगों को देश में अपने वो सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस है, जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, मतलब कांटेक्ट में आ चुके हैं सिलिका डस्ट के। दिस पॉपुलेशन कुड हैव only have increased since the national government has opened new mines and expanded old ones. ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है, इतने 8 मिलियन लोगों को होना तभी पॉसिबल है अगर सरकार ने क्या किया है, नए सिलिका माइंस खोले हैं एक तो। दूसरा क्या है, जो पुराने माइंस है ना, जो ओल्ड माइंस है, उसको और बड़ा कर दिया और खोल दिया अच्छे से, एक्सपांडेड मतलब और फैला दिया है ना, स्प्रेडेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। On November 29, the National Green Tribunal directed the Central Pollution Control Board to draft new guidelines with granting permission for silica mining and washing plants, and the Uttar Pradesh government and Pollution Control Board to set up healthcare facilities in areas with silica mines. ठीक है, यहाँ तक देखो पहले। तो नवंबर 29 में क्या हुआ, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टेड द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश देती है, आदेश देती है टू ड्राफ्ट न्यू गाइडलाइंस, तो नए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाओ, नए कुछ गाइडलाइंस बनाओ। ठीक है, गाइडलाइंस बनाओ, ताकि मतलब जो सिलिका डस्ट के से मतलब जो लोग मतलब क्या बोलते हैं, कांटेक्ट में आ चुके हैं, जो लोग बीमार पड़ चुके हैं, तो उन लोग के लिए कुछ ऐसे नियम कानून होना चाहिए, है ना। और उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके हेल्थ केयर फैसिलिटीज को सेटअप किया है। ठीक है, ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज को सेटअप किया है कहाँ पर, जो सिलिका माइंस है उसके आसपास। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखो रिपोर्टेड का मतलब हो जाएगा कि उन्होंने अनाउंस किया। ठीक है, तो उसके बाद वाला सेंटेंस देखें। देखो एनजीटी अपना नेशनल जो एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा जागरूक रहती है ना, वो होता है, अगर इन केस अगर अप डाउट, तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा जागरूक रहती है, जो थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग, है ना। डायरेक्टेड मतलब इधर ऑर्डर दिए या इंस्ट्रक्ट किए, इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, इंस्ट्रक्ट किए, है ना, इसको तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स कुछ देख लेते हैं। और ड्राफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट मतलब हो जाएगा कि क्रिएट की, ठीक है, क्रिएटेड, ड्राफ्ट न्यू, क्रिएट है ना, यहाँ ईडी नहीं लगेगा अभी इस सेंटेंस में। तो ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब बनाए, नए गाइडलाइंस बनाए, नए नियम कानून बनाए। ठीक है,
जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसके लिए, ठीक है। एनजीटी इज वेल इंटेंशन बट माइन वर्कर्स आर डेस्परेट फॉर एक्शन, ठीक है। तो जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो वेल इंटेंस्ड, वेल इंटेंशन मतलब क्या, इसके जो इरादे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इरादे इसके अच्छे हैं, हैविंग गुड इंटेंशन बोल सकते हैं, इसके इरादे अच्छे हैं, लेकिन जो वर्कर हैं वो करे भी तो क्या करे भैया, पापी पेट का सवाल है ना। डेस्परेट, अर्जेंट नीड ऑफ, ठीक है, अर्जेंट नीड ऑफ समथिंग, तो वो लोग मजबूर है फॉर एक्शन, वो लोग मजबूर है भाई, पापी पेट का सवाल है, जब पेट की बात आती है, परिवार को संभालने की बात आती है, तो उनको करना पड़ता है। जो माइन वर्कर्स हैं वो तो वैसे भी इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, इसीलिए तो ये माइन वर्किंग वाला काम करते हैं ना, इसीलिए वो मजबूर होते हैं फॉर एक्शन, मतलब वो स्टेप्स लेने के लिए मजबूर होते हैं, है ना। The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 requires mine workers employers to notify threats of bodily harm to workers and workers developing specific diseases including silicosis. ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये एक कोड है, मतलब जैसे होता है ना कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह 2020, तो एक मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट होगा, उसमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह ये सब लिखे होंगे, तो वही है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, जो 2020 में निकाला गया था। रिक्वायर्स, ठीक है, रिक्वायर्स मतलब डिमांड करता है, रिक्वायर्स मतलब क्या, डिमांड करता है, ठीक है, क्या करता है, डिमांड, डिमांड करता है ना, हुक्म देता है माइन वर्कर्स एम्प्लॉयर्स टू नोटिफाई थ्रेट्स ऑफ बॉडीली हार्म टू वर्कर्स एंड वर्कर्स डेवलपिंग स्पेसिफिक डिजीज, मतलब जब उनको हायर करेंगे ना, जब बोलेंगे कि तुम आ जाओ काम पे, तो उनको पहले से ही इन्फॉर्म कर दो कि भाई देखो ऐसा ऐसा बीमारी हो सकता है, तुम अपने स्वयं अपने इच्छा से आना चाहते हो तो आओ, नहीं तो नहीं तो जाओ, मत करो काम, है ना। तो ये बीमारी हो सकती है, सर्टेन जो सिलिकोसिस है, ये भी ऐसी बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। नोटिफाई करो, नोटिफाई करो मतलब पहले से इन्फॉर्म कर दो, बता दो उनको, ठीक है। बॉडीली हार्म मतलब क्या हो जाएगा, मतलब तुमको फिजिकल इंजुरी भी हो सकती है ना, कहीं तुम खोद रहे हो, पता चला ढह गया और गुफा पूरा, है ना, तो फिजिकल इंजुरी हो सकती है, एक तो फिजिकल इंजुरी भी हो सकती है और ऐसे बीमारी भी, है ना, खौफनाक बीमारी भी हो सकती है सिलिकोसिस जैसे। बट ऑपरेटर्स ऑफन डू नॉट नोटिफाई द डायरेक्टरेट General of Mine Safety, preventing the state from developing an actionable awareness of mine operators' workplace practices, nor have states of their own initiatives strive to collect this data. देखो पहले हम वर्ड्स पे फोकस करते हैं थोड़ा। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मतलब क्या हो गया, जो माइंस को चला रहे हैं ना, जो माइन के ऑपरेटर है, ठीक है, पीपल हु आर रनिंग द माइंस, ठीक है, सिर्फ माइंस के लिए नहीं, कोई भी मतलब जैसे सपोज एक प्लास्टिक फैक्ट्री है, तो उसका जो ऑपरेटर होगा वो इंसान होगा जो उसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, रनिंग द इंडस्ट्री या फैक्ट्री, ठीक है, या माइन इस केस में, है ना। ऑफन डू नॉट नोटिफाई, वो बताते नहीं है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द माइन सेफ्टी प्रिवेंटिंग द, वो बताते नहीं है, अपने जो सीनियर होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उनको बताते नहीं है कि हाँ ऐसा ऐसा, वो बोल रहे हैं हाँ वो अपने मस्जिद से आए हैं ऐसे, हाँ उनको दे देते हैं ना, टोपी पहना देते हैं। अवेयरनेस ऑफ माइन ऑपरेटर्स वर्किंग प्रैक्टिसेस, वे द वर्क इज डन, वे द वर्क मतलब कैसे काम होता है पूरा अच्छे से नहीं बताते, इज डन। आप देखना, अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह या फिर ऐसे माइंस में जाओगे ना, तो जब वो इंस्पेक्शन करने आते हैं ना, तो सब पूरा अच्छा अच्छा दिखाते हैं, एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहन लेंगे, है ना, थोड़ा मोड़ा काम करते रहेंगे, मतलब जैसे दिखाएंगे कि हाँ एकदम सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना रेपुटेशन बनाने, क्योंकि अगर वो ऐसा हो गया, पता चला कि दिक्कत हो रहा है और अच्छा बेटा तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया ऐसा दिक्कत हो रहा है, चलो तुम सिर्फ नौकरी से निकलो फिर। इसीलिए अपनी नौकरी बचाने के लिए वो बोलते देखो ये सर आने वाले हैं और तुम अच्छे से थोड़ा बिहेव करना, तुमको शाम को नाश्ता पानी मिल जाएगा, है ना, और 2 समोसा खा के लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक फैक्ट्री में ऐसे ही ऑपरेटर तो नहीं, मैं मैनेजर था एक टाइम पे,
तो नीचे क्या काम हो रहा था वो मैंने देखा था। नॉर हैव स्टेट्स ऑफ देयर ओन इनिशिएटिव स्ट्राइव टू कलेक्ट दिस डाटा। ठीक है, इनिशिएटिव मतलब क्या, प्लान एक टाइप का, ठीक है, प्लान या एक्शन, ठीक है। और स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है, ट्राइड, ट्राइड हार्ड, हार्ड पर मतलब जी जान लगा के कोशिश करना, है ना। जो ऑपरेटर्स है वो बताते तो नहीं है, ठीक है। और मतलब एक तरफ से देखा जाए तो वो खुद से कुछ ऐसे तरीके लगाते भी नहीं है कि हाँ भाई लोग में एक जान बसता है, चलो एक कोशिश करते हैं, है ना। कि एक इनिशिएटिव नहीं ले ले, एक प्लान, एक एक्शन नहीं लेते कि चलो भाई इसको कैसे रोका जाए, थोड़ा कैसे कंट्रोल में लाया जाए, है ना। तो वो भी नहीं करते वो, है ना। The potential for special hospitals to ameliorate this situation is also unclear. The code obligates qualified medical practitioners to notify silicosis cases to the chief inspector cum facilitator. Yet, it already required operators to provide free annual health checkups, which have failed to reveal silicosis cases. क्या है? तो देखो, सबसे पहले वर्ड्स पे फोकस करो। पोटेंशियल मतलब आपको पहले भी मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है, ठीक है। द पोटेंशियल फॉर स्पेशल हॉस्पिटल्स मतलब उसकी जो शक्ति है ना, क्षमता, पर पॉसिबिलिटी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर होगा पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक एक वर्ड को आप कैसे भी तोड़ मरोड़ के देख, लेकिन पोटेंशियल का मतलब ज्यादातर स्ट्रेंथ को दर्शाता है, उसकी शक्ति, है ना, उसकी कैपेबिलिटी। फॉर स्पेशल हॉस्पिटल्स टू एमिलोरेट मतलब किसी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है, इम्प्रूव करना, थोड़ा सुधारना, है ना। दिस सिचुएशन तो मतलब जो कुछ कुछ स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं उनका भी मतलब ये कंडीशन नहीं रहता कि वो सिचुएशन को थोड़ा सुधारें, ठीक है। जो सुधार हम सोच रहे कि वो लाएंगे, वो चीज वो उस चीज में अनक्लियर रहते हैं, ठीक है। द कोड ऑब्लिगेट्स क्वालिफाइड, ऑब्लिगेट्स मतलब ऑब्लिगेट्स मतलब रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, रिक्वायर्स बाय लॉ, ठीक है, रिक्वायर्स बाय रूल बोल सकते हो, रिक्वायर्स बाय रूल, ठीक है। एक रूल से चलना पड़ता है उनको। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू नोटिफाई सिलिकोसिस केसेस टू द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। तो ये जो कोड है ना, ये जो 2020 का कोड है अभी जो हमने ऊपर देखा था, तो वो बताता है, मतलब वो आदेश देता है, रिक्वायर करता है ना, जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग बताएं, सिलिकोसिस केस के बारे में बताएं, किसको, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, जो मतलब हेड है जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, जिसको बताना चाहिए, जो अथॉरिटी है उनको बताना चाहिए। येट इट ऑलरेडी रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स टू प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स विच हैव फेल्ड टू रिवील सिलिकोसिस केसेस, ठीक है। और मतलब लेकिन पहले से ही ऑपरेटर्स को मतलब फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स जो है प्रोवाइड करने की जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो सिलिकोसिस केसेस को रिवील करने में अब फेल हो गए हैं, मतलब ऑपरेटर्स को पहले ही बताना चाहिए कि हाँ हमने हेल्थ ये किया वो किया, लेकिन जब इंसान मर जाता है या फिर इंसान बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है, तब अथॉरिटीज को पता चलती है ये बात, है ना। मतलब ये डिटेक्ट करने में, सिलिकोसिस केस को डिटेक्ट करने में ही मतलब बहुत बार लोग फेल हो जाते हैं, जो ऑपरेटर्स है वो फेल हो जाते हैं, जानबूझ के होता है यार ये सब। आप अगर किसी फैक्ट्री में जहां पर मतलब ऐसे बहुत भयंकर वाला काम होता है, माइंस वगैरह में यहाँ पे देखोगे तो ग्राउंड रियलिटी इतनी हार्श है वहां की कि आप अगर सोचने बैठ जाओगे ना तो सोचते बैठ जाओगे एकदम, बहुत ही गंदी कंडीशन रहती है वहां पर, ठीक है। मैंने देखा है यार आंखों से। Healthcare providers have even been known to misrecord silicosis as ट्यूबरक्लोसिस। जो तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है ना, जो मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह हैं बोल सकते हो, तो वो लोग ना इसको मतलब ट्यूबरक्लोसिस के इसमें कैटेगरी में डाल देते हैं सिलिकोसिस को, ठीक है। ऐसा होता है यार, एक आंडू पांडू हॉस्पिटल रहेगा ना, आंडू पांडू डॉक्टर वगैरह रहेंगे, उनको समझ आता नहीं है साले, वो ट्यूबरक्लोसिस का नाम दे देते हैं। एक बार मैं ऐसे मेरे को बीमारी हो गया था, ठीक है। तो सिंपली मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड में एक्सपोजर हो गया मैं, ठीक है। ठंडी एनवायरनमेंट थी बहुत, और कड़की की ठंडी पड़ती है यार इधर, हाँ हमारी इधर।
तो मेरे को जुकाम हो गया। अब मैंने कफ सिरप पिया और कुछ ज्यादा ही पी लिया, है ना, और मुझे हुआ था वेट कफ। ठीक है, वेट कफ। और मैंने पी लिया ड्राई कफ सिरप। अगर आपको नहीं पता ना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये थोड़ा एजेड लोग को जो सूखी खांसी होती है उसके लिए, और मुझे वेट कफ हो जो बलगम वाली खांसी है ना, मैंने ये कफ सिरप दबा के पिया। मेरे जितने भी मतलब वो जो ये होता है म्यूकस होता है ना, वो वहीं पर जम गया, मतलब छाती में ही जम गया वहीं। तो मुझे बहुत मतलब जब खांसी हो रही थी तो उसके साथ ब्लड आ रहा था। बहुत खतरनाक था यार। मैं पूरा सूख के मतलब कांटा सा हो गया था। तो मुझे बोल दिया गया कि ट्यूबरकुलोसिस है भाई, जाओ। पता नहीं कितना हैंड टैंड टेस्ट करवाया मैंने। फिर हमने डॉक्टर चेंज किया तो पता चला कि जो ऐसा ऐसा केस है। और उन्होंने मुझे जो वार्म लिक्विड्स वगैरह क्या क्या मेडिसिन दिया मेल्ट वेल्ट करने के लिए, तो वो कुछ टाइम बाद ठीक हो गया। ठीक है, तो आंडू पांडू हॉस्पिटल ना जाओ, रेप्यूटेड हॉस्पिटल जाओ, है ना, क्योंकि ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना बेशर्म जैसा मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है भाई। ठीक है, द एनजीटी ऑल्सो नोटेड द कंसर्न अथॉरिटीज आर नॉट लिविंग अप टू द लॉ। ठीक है, तो कंसर्न अथॉरिटीज मतलब क्या? कंसर्न अथॉरिटीज मतलब जो रेस्पॉन्सिबल है, जो रेस्पॉन्सिबल क्या, सिटीजन्स नहीं, ऑफिशियल्स, जो मतलब जो अधिकारी जो इस चीज का जिम्मेदार है, आर नॉट लिविंग अप टू द लॉ। कानून को फॉलो ही नहीं करते वो लोग भी। जो मतलब अभी बोलो, चोरी अगर एक जगह पे हो रही है ना, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो कहीं ना कहीं बोला जाता है ना, वहाँ पुलिस मिली हुई है, इसीलिए वो पकड़ती नहीं है सर। तो ऐसे ही है। तो वो भी ढीला डाला, वैसे भी सरकारी नौकरी में लोग ऐसा ढीला डाला ही काम करते हैं ना। द स्टेट्स पैसिविटी इज दस द प्रिंसिपल रोड ब्लॉक टू माइन वर्कर्स वेलफेयर विच गाइडलाइंस आर अनलाइकली टू सरमाउंट। तो स्टेट्स पैसिविटी, पैसिविटी मतलब क्या है कि अगर मान लो तुम्हारे साथ कुछ बुरा और कोई तुम्हें थप्पड़े थप्पड़ मारे जा रहा है ना, और तुम उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो भी है जैसा, ठीक है, तो वो हो जाता है मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, इन एक्शन। ठीक है, इन एक्शन। ठीक है, लैक ऑफ रेस्पॉन्स, तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, तुम कुछ तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हाँ ठीक है यार, मार दिया तो मार दिया यार, है ना। हमारी कुछ रीजंस में मतलब इंडियन महिलाओं को भी ऐसे दबा के रखा जाता है, वो कुछ बोल दे तो फिर एक टाइम आता है जब वो इन एक्शन लेती है, कुछ बोलती ही नहीं, कुछ करती ही नहीं है, इस दस पुतला बन के रह जाती है। इस दस द प्रिंसिपल रोड ब्लॉक टू माइन वर्कर्स। प्रिंसिपल रोड ब्लॉक मतलब एक ऑब्स्टेकल, एक हिंड्रेंस। ठीक है, एक ऑब्स्टेकल है ना, सबसे बड़ा बाधा। ठीक है, जो ये जो वो लोग कुछ करते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, तो ये सबसे बड़ा बाधा है। ठीक है, सबसे बड़ा बाधा है किसके लिए? माइन वर्कर्स के लिए। अब माइन वर्कर्स जाके अपने ऑपरेटर्स को बोलते हैं कि भाई ये देखो ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है। हाँ ठीक है, तुम काम करो, अभी बाद में देखते हैं, मैं इन्फॉर्म किया हूँ। उन लोग को ऐसे उलझाते रहते हैं ना, और उनके ऊपर जो वो अगर मान लो जाके कोई ऑफिशियल को बोल भी रहे हैं, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, करने दो यार, काम देखते हैं बाद में, है ना। केसेस ऐसे पेंडिंग रहती है, तो इसीलिए कुछ होता ही नहीं है। विच गाइडलाइंस आर अनलाइकली टू सरमाउंट, सरमाउंट मतलब ओवरकम। तो ये सब प्रॉब्लम का कभी निवारण होता ही नहीं है। ठीक है, the passivity also flies in the face of climate justice, an idea India has ironically wielded in multilateral fora to demand concession on emission and adaptation financing. ठीक है, पैसिविटी मैंने मतलब मैंने बताया कि मतलब जो इनएक्शन, हम कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं उनको। ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको जिंदगी से जिनका भरोसा उठ चुका होता है ना। फ्लाइज इन द फेस ऑफ, फ्लाइज इन द फेस ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? तो जो मतलब फेस ऑफ, फ्लाइज इन द फेस ऑफ मतलब गोज अगेंस्ट, जो तुम्हारे खिलाफ। ठीक है, ये जो पैसिविटी है, जो कुछ तुम कर नहीं रहे हो, ये एक अगेंस्ट में चला जाता है जस्टिस के। ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, जो फेयरनेस है, जो ठीक है, फेयरनेस मतलब गोरापन नहीं यार, फेयरनेस मतलब जो एक होना चाहिए ना, एक जस्टिस होना चाहिए, सब बराबर है। ठीक है, सबके सामने न्याय होना चाहिए, तो तुम कुछ बोलोगे नहीं,
तो तुम्हारे साथ न्याय होगा भी नहीं। यहाँ आवाज उठाओगे नहीं इंडिया में, तुम्हारे साथ न्याय होगा भी नहीं। ठीक है, दब जाओगे तो लोग दबाने के लिए तो बैठे हैं। एन आइडिया इंडिया हैज आयरनिकली विल्डेड, आयरनिकली विल्डेड, आयरनिकली मतलब एक जो बात है उसके जस्ट ऑपोजिट बोलना। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, कॉन्ट्रारी टू व्हाट इज रियल, जो सच है उसके जस्ट विपरीत। ठीक है, विल्डेड, विल्डेड मतलब इस्तेमाल करना, ये यूज करना, इस्तेमाल करना इन मल्टीलैटरल फोरा। फोरा मतलब बोल सकते हो प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, फोरा, मल्टीलैटरल फोरा मतलब मल्टीपल कंट्रीज बोल सकते हो। ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज या प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, कंट्रीज तो भिन्न भिन्न देश में, भिन्न भिन्न जगहों में, ये बोलने का मतलब टू डिमांड कंसेशन ऑन एमिशन एंड अडेप्टेशन फाइनेंस। एमिशन मतलब, एमिशन मतलब क्या हो जाता है, एमिशन मतलब हो जाता है जो पॉल्यूटेंट्स को जो रिलीज कर रहे हैं ना, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं प्लास्टिक जला रहा हूँ इधर। ठीक है, प्लास्टिक है, उसको जलाया मैंने, उससे क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें मैंने आग लगा दी, तो अभी जो धुआं उड़ रहा है तो मैं बोलूँगा एमिशन ऑफ पॉल्यूटेड गैसेस, पॉइजनस गैसेस। ठीक है, तो एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, जो धुआं जो निकल रहा है ये पॉइजनस गैस है, तो एमिशन मतलब निकलना। ठीक है, रिलीज, रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड एडेप्टेशन फाइनेंसिंग। एडेप्टेशन मतलब उस एडजस्ट कर लेना उस चीज में, है ना, एडजस्टमेंट क्या है मतलब, पूरा जस्ट बताता हूँ इसका, है ना। तो जो पासिविटी है ना, अगर तुम्हारा इनएक्शन है वो एक क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस मतलब तुम्हारा जो न्याय होने का जो ये है, तुम्हें अगर मिलना भी होगा तो उसके खिलाफ है भाई। तुम अगर कुछ बोलोगे नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कोई मतलब तुम्हें न्याय मिलेगा भी नहीं। पता है ना, कितने सारे केसेस तुम उठा के देख लो, ऐसे ही होता है। एक आइडिया जो मतलब इंडिया ने मल्टीलेटरल मीटिंग्स में अपने बताया कि जो एमिशन हो रहा है ना, अपने मीटिंग्स में बताया, तो इतने सारे एमिशंस हो रहे हैं। ठीक है, इतने सारे जो ये हो रहे हैं कंसेशंस मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इतने सारे मतलब जो भाषण मच गया है पूरा, पता मतलब बोलने को जाओ तो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अच्छे से समझाऊंगा फिर। तब इसका थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर आपको कंप्लीशन मिलेगा। नेशंस मिनरल रिसोर्सेज आर concentrated in resource frontier states that have low literacy and healthcare coverage, a disorganized labor force, and where mining provides crucial revenue. ठीक है, देखो, the nation's mineral resources are concentrated with, located, concentrated मतलब यहाँ बोला जा रहा है located in specific area, एक स्पेसिफिक एरिया में वो लोकेट रहते हैं। नेशंस मिनरल रिसोर्सेज, जो मिनरल रिसोर्सेज है ना, जो मिनरल की जो खदान है वो ऐसे जगह में लोकेट होते हैं। ठीक है, जो मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में, मतलब कहाँ पर जाता है, गांव देहात जगह में ये सब में ही होता है ना। स्टेट्स दैट हैव लो लिटरेसी मतलब जहाँ लोग थोड़े मूर्ख है, मतलब अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, तभी तो वो लोग सोचते हैं कि फैक्ट्री होगा हमें काम करने मिलेगा, लेकिन उसके जो एडवर्स इफेक्ट है, उसके जो मतलब डिमेरिट्स है, वो उसको सोच नहीं पाते। उनको जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्या कर रही है, नदी में ऐसे पॉल्यूट सब अपने जो जितने केमिकल्स पॉल्यूटेंट्स है वो सब बहा दे रही है, वही पानी अभी लोग जाके पी रहे हैं। ठीक है, तो बीमारी होगी नहीं होगी फिर। एंड हेल्थ केयर कवरेज, ठीक है, एंड हेल्थ केयर कवरेज, डिसऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स, एक ऐसा लेबर फोर्स है ना, वही जो गांव देहात के लोग हैं, वो लोग कैसे मतलब वो डिसऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स है, उनको जो काम तुम दोगे वो करने के लिए रेडी हो जाएंगे, है ना। तो और वही उनका अभी फैक्ट्री वैक्ट्री बन जाता है तो उनका घर रोटी वही से तो चलता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है यहाँ कि जो नेशनल मिनरल रिसोर्सेस है ना, वो ऐसे जानबूझ के इनको कहाँ रखा जाता है, जहां पर लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जिनको हेल्थ केयर फैसिलिटी से उतना
कुछ ये मतलब नहीं है, ठीक है। एक डिसऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स है जहाँ पर, ठीक है, उनको जो भी काम तुम दो वो आतुर करने के लिए, हाँ पैसा मिल रहा है चलो 20,000 मिल रहा है, लेकिन एकदम दर्दनाक और मतलब मौत का खेल करने वाला काम है ना। तो इसीलिए, और वही वही उनका वो प्रोवाइड करता है क्या, कि क्रूशियल रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट इनकम, जो घर बार चले जिससे उनका, है ना। When the state diverts the concession to suppliers of cheap silica, workers tolerate bad working conditions and delay seeking medical or legal recourse until the silicosis have become life threatening. तो देखो कितनी बुरी बात है ना। अभी देखो, द स्टेट डाइवर्ट्स मतलब क्या, रीडायरेक्ट्स, क्या रीडायरेक्ट्स मतलब बात को घुमा देती है। द कंसेशन, ये कंसेशन टू सप्लायर्स ऑफ चीप सिलिका, दो ये जो चीप सिलिका है ना, तो जो स्टेट है, जो सरकार है, वो क्या करती है, ऐसे बात को घुमा देती है कि देखो भाई ये सब जो बीमारी हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सप्लायर्स है वो लोग चीप सिलिका बना रहे हैं, ठीक है। बात को घुमा देती है। वर्कर्स टॉलरेट बैड वर्किंग कंडीशंस, जो वर्कर होते हैं ना वो बुरे से बुरे कंडीशंस में काम करते हैं। एंड डिले सीकिंग मेडिकल एंड लीगल कोर्स, और देखो चाहे इंसान जितना भी बीमार हो, है ना, फैक्ट्री में पेल के काम किया करवाया जाता है, ठीक है। तो मैंने देखा है फैक्ट्री, वो माइंस हो, ये सब जो जितने भी ये जॉब्स है ना, जो ब्लू कलर जॉब्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही काम होता है, ठीक है, बहुत ही गंदे तरीके से काम होता है, और वो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट लेते भी नहीं है, ठीक है। बैड वर्किंग कंडीशंस, मेडिकल और लीगल रिकोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स, हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स, हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स नहीं, हेल्प फ्रॉम रियली गुड डॉक्टर्स, जो अच्छे डॉक्टर्स है उनसे हेल्प नहीं लेते, लेते भी हैं तो कोई तुम्हारे गांव में कोई कंपाउंडर है उससे ले लिया, कोई एक इंजेक्शन मार दिया उसने, है ना, हो गया भाई, मॉर्फिन का इंजेक्शन मार के सुला दिया उसको। until the silicosis have become life threatening, जो सिलिकोसिस है जब तक कि पूरा जान पे आ नहीं जाता है ना, बदन सूख नहीं जाता, जो ब्लड नहीं निकलता था उनके खांसी में, तब तक वो उसको सीरियसली लेते भी नहीं है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब डेंजरस, ठीक है। तो ये था भाई एडिटोरियल अपना, है ना। आई होप कि आपको सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। मैं अच्छे से बाइफरकेट करने की पूरी कोशिश किया हूँ, और चलो शुरू करते हैं अपना डेली वोकैब, ठीक है। कारवां, व्हाट इज कारवां, कारवां मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, एक ऐसा वैन में ट्रैवल करते हैं ना, एक वैन वगैरह में वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं। वैन, या इंडिया में बोल सकते हो ट्रक में भी तुमने देखा होगा, ट्रक्स वगैरह में लोड होके लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, और वो टेम्पररी मतलब कोई ग्राउंड है या कहीं पर वो नदी के पास ऐसा अपना जो है डोमिसाइल बनाते हैं, टेम्पररी जगह पे वो लोग ट्रैवल करके रहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली थ्रू डेजर्ट और हॉस्टाइल टेरिटरी, तो मतलब थोड़ा हार्श कंडीशन में जहाँ घर बार नहीं रहते तो वहां पर वो लोग रह के गुजारा करते हैं ना। द डेजर्ट कारवां स्लोली मेड इट वे अक्रॉस द एंडलेस सैंड, तो जो डेजर्ट कारवां है तो वो अपना धीरे धीरे अपना जो जर्नी है वो एंडलेस सैंड्स की तरफ, मतलब जहां पर रेत ही रेत है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वहां पर अपना जर्नी उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। कॉनाइजर, कॉनाइजर मतलब कौन, एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ टेस्ट स्पेशली इन द फाइन आर्ट्स, तो एक ऐसा पर्सन है ना कॉनाइजर, मतलब जो जिसको मतलब हर चीज की डिटेल पता है, और खास करके फूड टेस्ट, ठीक है, फूड टेस्ट को मतलब उसको बहुत अच्छा से नॉलेज है उसके बारे में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, अभी मान लो कि हम एक मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट मतलब एक फूड स्टॉल में गए, फूड हब है जहाँ पर बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने मुझे पहली बार लेके गया वो वहां पर, है ना, पहली बार वो वहां लेके गया। अब वो मुझे बता रहा है कि देख हम इस स्टॉल पे जाते हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉल पे, और अच्छे से 2-3 खाएंगे, है ना, 2-3 एग रोल खाएंगे या फिर कुछ भी खाएंगे, चाउमीन वगैरह खाएंगे, यहाँ का टेस्ट मस्त है, ठीक है। तो वो एक कॉन्वाइजर है, क्योंकि उसको पता है कि इतने सारे जो दुकान है उसमें से यही दुकान का टेस्ट सबसे अच्छा है, ठीक है। तो वही, he was a connoisseur of fine wines, है ना, वाइन्स का उसको देखो टेस्ट अच्छे से पता था, able to distinguish
द सबटल न्यूसेंस ऑफ ईच विंटेज, है ना, तो सबका अच्छे से टेस्ट के बारे में सब अच्छे से बता सकता है। ठीक है। एफिमिनेट, एफिमिनेट मतलब हैविंग और शोइंग क्वालिटीज और अपीयरेंस ट्रेडिशनली कंसिडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमन। ठीक है। एफिमिनेट मतलब जिस जो थोड़ा चॉकलेट हो, चॉकलेट बॉय है ना, मीठा हो थोड़ा। ठीक है। ऐसा ज्यादातर पर्टिकुलरली बॉय, है ना, जिसकी चाल ढाल लड़कियां लड़कियों जैसी हो। ठीक है। his देखिए इसलिए his यूजर है ना, his effeminate mannerisms made him the subject of ridicule among the other men। तो उसके जो औरतों जैसे बिहेवियर्स थी ना, मैनर्स थी, तो मेड हिम सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, मजाक का कारण बन गया दूसरे मर्दों के बीच में, है ना। एलिजी, एलिजी मतलब क्या, एक पोएम होता है जब मतलब कोई मर जाता है ना तो हम गाते हैं। आपने देखा होगा कोई गुजर गया होगा तो फिर औरतें गाती है ना, कुछ गाना गाती है तो वो हो जाता है। द पोएट कंपोज्ड एन एलिजी फॉर हिज लॉस्ट लव, जो पोएट था उसने अपने जो उसका जो प्रेम है जो गुजर गई है तो उसके लिए एक एलिजी लिखा है, एक पोएम लिखा। एपिलॉग, एपिलॉग मतलब कंक्लूडिंग सेक्शन टू ए लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क। मतलब एक मान लो एक स्टोरी है, उसके एंड में ऐसे लिखा रहता है ना, हाँ लास्ट में ऐसा ऐसा ऐसा, और थोड़ा समरी उसके बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ। जैसे कोई एक्स नाम का पर्सन है तो वो अभी लास्ट में उसको बहुत सारे पैसे मिल गए और वो बहुत ही खुश रहने लगा, तो ये जो लास्ट का जो ये रहता है ना उसको बोलते हैं एपिलॉग। द एपिलॉग ऑफ द प्ले रिवील द फेट ऑफ द कैरेक्टर्स ईयर्स लेटर। मतलब भाई जैसे जो हीरो है उसने शादी वादी कर ली, उसने विलन को टपका दिया, अब उसकी जिंदगी मस्त हो गई, तो वही उसका फेट भविष्य कैसा होने वाला है वो कैरेक्टर्स का वो एपिलॉग बता देता है। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल। फैटलिस्ट मतलब जो फेट पे बिलीव करता हो, है ना, जो मतलब अपने फॉर्च्यून पे बिलीव करता हो और सोचता हो कि सब कुछ पहले से तय है और हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। द फैटलिस्ट एक्सेप्टेड हिज फेट विद रेजिग्नेशन। तो जो फैटलिस्ट है जो मानता है फेट पे मानता है, तो उसने अपनी जो किस्मत है उसको एक्सेप्ट कर ली और रेजिग्नेशन दे दिया। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब अ पर्सन हु ग्रोस सेल्स अरेंजेस फ्लावर। तो मतलब जो फूल फूल ये सब सजाता है ना, फूल सजाता है और वो गुच्छा बनाता है, उसको बुके वगैरह बोलते हैं, तो वो सब है ना, फूलदानी वगैरह सब वो सब में सजाता है। द फ्लोरिस्ट क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल बुके फॉर द वेडिंग। जो फ्लोरिस्ट है उसने एक बहुत ही सुंदर बुके बनाया वेडिंग के लिए। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब फियर, तो फियर ऑफ वाटर। ठीक है। द डॉग्स हाइड्रोफोबिया मेड इट इम्पॉसिबल टू गिव हिम अ बाथ। जो कुत्ता था तो उसका हाइड्रोफोबिया मतलब उसको पानी से जो डर लगता था उसको मतलब नहाने से मतलब इम्पॉसिबल टास्क था, है ना, उसका मालिक उसको नहाने जितना नहलाने की कोशिश कर रहा था वो नहला ही नहीं पाता था। ये इटिनरी, इटिनी इटिनरी, ठीक है, इटिनरी अ प्लान रूट और जर्नी। ठीक है। इटिनरी मतलब क्या, जो मतलब तुम अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो तुमको पता है कि हाँ मैं इस रास्ते से ही जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा और यहाँ पर हम ये काम करेंगे, तो ये उसको बोलते हैं इटिनरी। ठीक है। इटिनरी, दे केयरफुली प्लान देयर इटिनरी फॉर द रोड ट्रिप। ठीक है। तो केयरफुली प्लान किया उन्होंने अपना इटिनरी को रोड ट्रिप के लिए, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट, अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब एक ऐसा नोट है या एक बुक है, सपोज छोटी सी बुक, तो उसको जो हाथों से लिखा गया है ना। द एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट वाज केयरफुली प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरी। जो पुराना जो है ना ऐतिहासिक एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट था उसको लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखा गया। ठीक है। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट मतलब जो मतलब औरतों को नफरत करते। ठीक है। अ पर्सन हु डिसलाइक्स डिस्पाइजेस और इज प्रीजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन, जो औरतों को पसंद नहीं करता है ना। द मिसोजिनिस्ट मेड ऑफेंसिव रिमार्क्स अबाउट वुमेन इन द वर्कप्लेस। तो एक वो जो था इंसान वो बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से वुमेन्स को ट्रीट करता था अपने वर्क प्लेस में, है ना, ऑफिस वगैरह में। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल यात्री,
ठीक है, पर्सन वॉकिंग इन टाउन और सिटी, द पेडेस्ट्रियंस क्रॉस द स्ट्रीट कॉशियसली, जो चल रहे थे, जो पेडेस्ट्रियंस थे, ठीक है, तो वो लोग रास्ते को अच्छे से क्रॉस किए, है ना, कॉशियसली, पूरा कॉशियसली क्रॉस किए, ध्यान पूर्वक उसने क्रॉस किए, है ना। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब जो हमेशा बुरा ही सोचता है ना, जो हर चीज का मतलब बुरा अर्थ ही निकालता हो और बुरा सोचता कि मेरे साथ बुरा ही होने वाला है भैया, है ना। पेसिमिस्ट ऑलवेज एक्सपेक्टेड द वर्स्ट आउटकम, जो पेसिमिस्ट था उसने हमेशा ही बुरा सोच के रखा था कि हाँ भैया इसका बहुत ही गंदे से गंदा आउटकम क्या होगा वो सोच के रखा था। पोस्थमन, पोस्थमस, ठीक है, पोस्थमस मतलब मरण उपरंतार, ऐसे कुछ बोलते ना यार, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी। तो मरने के बाद जो मिलता है, जो एक ऑनर मिलता है, ऑनररी मिलता है बोल सकते हो, या फिर एक अवार्ड जो मिलता है, पोस्थमस अवार्ड बोलते हैं। द राइटर्स पोस्थमस नॉवेल बिकम अ बेस्ट सेलर, जो मतलब राइटर था वो गुजर गए, उनके बाद उनका जो ये हुआ नॉवेल छपा वो एक बेस्ट सेलर बना। रेजिसाइड, द किलिंग ऑफ किंग और क्वीन, रेजिसाइड मतलब जो किंग और क्वीन है उनको मतलब मार देना, है ना। द रेजिसाइड शॉक द नेशन, तो किसी ने राजा या रानी को मार दिया तो वो पूरा देश को हिला डाला, है ना। सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है, सोमनाम्बुलिस्ट मतलब क्या होता है, सोमनाम्बुलिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने नींद में चलता हुआ, है ना, स्लीप वॉकिंग जो बोल सकते हो, एक टाइप का स्लीप वॉकिंग, ठीक है, नींद में चलता है या कुछ काम करता है वो इंसान। द सोमनाम्बुलिस्ट वांडर्ड थ्रू द हाउस इन द मिडिल ऑफ द नाइट, द सोमनाम्बुलिस्ट जो था वो घर में इधर से उधर हो रहा था नींद में, है ना। अकाउस्टिक, अकाउस्टिक मतलब साउंड, रिलेटेड टू साउंड, है ना, साउंड से रिलेटेड। द क्वालिटी ऑफ अ रूम और बिल्डिंग दैट डिटरमाइंस हाउ वेल साउंड इज ट्रांसमिटेड और हर्ड। ये मीनिंग इतना ये नहीं है ना इसका, इसका जस्ट मीनिंग है कि द आर्ट ऑफ साउंड्स बोल सकते हो, साउंड के रिलेटेड, है ना। अकॉस्टिक गिटार जैसे हो गया, तो इतना इसमें जो डेफिनेशन दिया है इतना नहीं है। द कॉन्सर्ट हॉल हैज एक्सीलेंट अकॉस्टिक्स, है ना, कॉन्सर्ट हॉल जो था उसमें एक्सीलेंट अकॉस्टिक था, उसमें साउंड बराबर सुनाई दे रहा था, ठीक है, हर तरफ ये मतलब इक्वल साउंड आ रहा था, जैसे अब मूवी थिएटर्स वगैरह में देखोगे। एलिमनी, एलिमनी मतलब जो डिवोर्स लेने के बाद जो हस्बैंड जो अपनी ये वाइफ को पैसा देता है ना वो, ठीक है। फाइनेंशियल, तो क्या नाम है, हार्दिक पांड्या, ठीक है। Financial support that a court orders a person to pay to their spouse during separation or after divorce. She received alimony payments from her ex-husband. तो उसके एक्स हस्बैंड से उसको एलिमनी पेमेंट्स मिलता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या, ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर के बारे में स्टडी करना। सी मेजर्ड इन एंथ्रोपोलॉजी इन कॉलेज, सी मेजर्ड मतलब वो पढ़ाई की, है ना, वो ग्रेजुएट हुई एंथ्रोपोलॉजी से अपने कॉलेज में। एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब तो आपको पता ही होगा यार, है ना, वो जो कंटेनर जहाँ पर मछलियाँ रखते हैं, है ना, मछलियाँ रखते हैं, मस्त पत्थर वत्थर फूल वूल, वो पेड़ वेड़ लगाते हैं, पेड़ तो नहीं, वो घास फूस कुछ आर्टिफिशियल जो रहता है, तो द चिल्ड्रन एंजॉयड वाचिंग द कलरफुल फिश इन द एक्वेरियम। आर्बिट्रेटर, a person who settles a dispute or argument between people or groups। तो आर्बिट्रेटर मतलब जो होता है ना, एक जो संधि करता है, जो जज बनता है ना, तो वो जो दूसरों की मैटर्स को सेटल करता है। द आर्बिट्रेटर हेल्प द टू पार्टीज रीच एन एग्रीमेंट, तो आर्बिट्रेटर जो था, जो संधि करा रहा था, वो उसने एक एग्रीमेंट पे दोनों को लाके खड़ा किया, ठीक है। आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज एंड कल्चर्स through the excavation and analysis of artifacts। तो आर्कियोलॉजी मतलब जो खुदाई वुदाई करके, है ना, एंशिएंट ये सबको थोड़ा ये करे, ढूंढे, जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह को एक्सकवेशन किया गया था, तो वही। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ बरीड ट्रेजर, खुदाई वुदाई करके आर्कियोलॉजिस्ट को एक बरीड ट्रेजर मिला, है ना, छुपा हुआ एक खजाना मिला। एरिस्टोक्रेसी मीनिंग अ क्लास ऑफ पीपल होल्डिंग हेरिडिटरी टाइटल्स, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी मतलब एक ऐसा क्लास ऑफ पीपल जो लोग मतलब एक बहुत ही हेरिडिटरी टाइटल्स को ये करते हैं, है ना,
होता है ना, जैसे राजा राम मोहन रॉय, तो ऐसे नाम टाइटल्स वगैरह जो जो थोड़े रॉयल क्लास के रहते हैं. द एरिस्टोक्रेसी एंजॉयड अ प्रिविलेज्ड लाइफस्टाइल. तो एरिस्टोक्रेसी जो लोग हैं उनको प्रिविलेज लाइफस्टाइल मिलता है. प्रिविलेज मतलब क्या? प्रिविलेज मतलब कि जैसे उसके पापा हैं तो उनको सारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, है ना, सारे दुनिया भर के फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिए, है ना, लेकिन भी बेटा गांजा पी रहा है. ऐसा होता है ना, कहना है एक्टर शाहरुख खान का बेटा, ठीक है. तो दुनिया भर की फैसिलिटीज, तो वो होता है प्रिविलेज्ड, जो फैसिलिटीज उनको मिलती है ना, बाय बर्थ, कुछ मेहनत नहीं किया और भोंदू राम जैसे सारे फैसिलिटीज मिल रहे, वही होता है. तो चलो भैया, सेशन होता है खत्म. थैंक यू सो मच इफ यू वॉच द वीडियो टिल लास्ट, टिल द एंड. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, चिल.